मेरी पुरानी वीडियो पे बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि पीपीसी की वीडियो अपलोड करें। सो हियर इट इज गाइस द मोस्ट अवेटेड वन। अब इमेजिन अ सिचुएशन कि आपने एक विनिंग प्रोडक्ट हंट कर लिया, उसकी बड़ी अच्छी सी इमेजेस भी आपने बनवा ली किसी प्रोफेशनल डिजाइनर से, टॉप नॉच किस्म का कंटेंट भी आपने लिखवा लिया। नाउ कम्स द रियल डील, कैसे आप रैंक कैसे करवाएं। तो आज मैं इन बेसिक्स को डिस्कस करूंगा। स्पेशली मेरी ये वीडियो न्यूबीज के लिए है, जिन्होंने रिसेंटली अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और उनको नहीं पता कि वो अपनी कंपनीज को कैसे स्ट्रक्चर करें। तो दिस वीडियो विल प्रूव स्पेशली बेनिफिशियल फॉर देम। So stay tuned till the end. But before we start our today's video, do like my page and hit the bell icon. तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप करता हूँ अमेजोन के प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे पिज़्ज़ा पील के नाम से, और उस कीवर्ड के अक्रॉस मेरे पास यहाँ नीचे कुछ प्रोडक्ट शो होती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अमेजोन के टोटल 7 पेजेस होते हैं। यहाँ पर ये सर्च इस तरह शो कर रहा है, लेकिन अमेजोन के टोटल 7 पेजेस होते हैं और 7 पेजेस में अराउंड 306 टोटल स्पॉट्स होते हैं। मतलब ये एक टोटल, ये इस चीज़ को मैं एक स्पॉट बोल रहा हूँ, तो ये टोटल 306 स्पॉट्स होते हैं। अब हर सेलर की ये कोशिश होती है कि वो अमेज़न के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट 4 स्पॉट्स पे कहीं पे शो हो जाए, आइदर ऑर्गेनिकली और स्पॉन्सर्ड, क्योंकि इन 4 स्पॉट्स पे ये प्रूवन है कन्वर्जन सबसे ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली एज़ अ कस्टमर अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको इतना टाइम नहीं है, आप स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे आएंगे और फर्स्ट 4 स्पॉट से मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखते हैं, जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो ये प्रोडक्ट हेडलाइन है, इसको फिलहाल मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, मैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे ही बात करूंगा। तो यहाँ अगर प्रोडक्ट स्पॉन्सर ब्रांड को छोड़ के यहाँ देखें आपने, छोटा सा यहाँ पर हमारे पास एक बैच सा एक टैग सा लगा हुआ है स्पॉन्सर्ड के नाम से। शायद अगर कस्टमर आप आए तो वो ये देखे भी ना, लेकिन जो सेलर्स इस कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हैं वो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड टैग उनकी लिस्टिंग्स के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 4 स्पॉट्स होते हैं, जिसको हम अमेज़न टॉप ऑफ द पेज या टॉप ऑफ द सर्च भी कहते हैं, उसमें मोस्टली 4 स्पॉन्सर्ड होती हैं। फिलहाल यहाँ पर 3 स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, वरना मोस्टली मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में, मोस्ट ऑफ द नीचेज में यहाँ पर 4 स्पॉन्सर्ड स्पॉट्स होते हैं। और यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लिस्टिंग है जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड का टैग नहीं आ रहा, वो ऑर्गेनिक है। तो बेसिकली आपके एसिन की, आपकी लिस्टिंग की विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑन डिफरेंट कीवर्ड्स 2 किस्म की रैंकिंग होती है। जब हम रैंकिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, जिसे हम अक्सर मिक्स कर देते हैं, 2 किस्म की रैंकिंग होती है। एक आपकी स्पॉन्सर्ड रैंक होती है और एक आपकी ऑर्गेनिक रैंक होती है। ये आप जाके हिलियम के थ्रू कीवर्ड ट्रैकर या फिर सेरेब्रो के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या स्पॉन्सर्ड और क्या ऑर्गेनिक रैंक चल रही है अक्रॉस अ सर्टेन कीवर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपैटिटर की पिज़्ज़ा पील कीवर्ड के ऊपर अगर मैं स्पॉन्सर्ड रैंक अगर मैं देखना चाहूँ तो इसका इस वक्त स्पॉन्सर्ड रैंक 1 है। और अगर ऑर्गेनिकली मैं देखना चाहूँ पिज़्ज़ा पील के ऊपर, तो ये जो सेलर है इसका ऑर्गेनिक रैंक इस टाइम 1 नंबर के ऊपर है। ऑब्वियसली हर सेलर की कोशिश होती है कि वो टॉप 4 स्पॉट्स में ऑर्गेनिकली आ जाए, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया 2022 में, अब सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है हर प्रोडक्ट के ऊपर कि ऑर्गेनिकली फर्स्ट 4 स्पॉट्स में आना बहुत मुश्किल है, अनलेस कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई आपके पास रिव्यूज़ ना हो, आप ग्लोबल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुए हैं और आपकी इन्वेंट्री एज काफ़ी ज़्यादा है। तो तब पॉसिबिलिटी है, वरना ऑर्गेनिकली रैंक करना सब कीवर्ड्स के ऊपर बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अमेज़न आपको एक विंडो प्रोवाइड कर रहा है कि आप कीवर्ड्स के ऊपर बिड करें और आप अपना स्पॉन्सर्ड ऐड चलाएं और टॉप पे शो हो जाएं। अब जिस तरह इस पीपीसी का बेसिकली मतलब क्या है, एज द नेम सजेस्ट, पीपीसी, पे पर क्लिक। कस्टमर आएगा, क्लिक करेगा और अमेज़न को आपको पे करना पड़ेगा। और मार्केट प्लेसेस में एडवर्टाइजिंग के और ऑप्शंस भी हैं, लाइक पीपीएस, पे पर सोल्ड, ईबे में जिस तरह है, उसमें जब आइटम आपका सेल होता है तो उस पे आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज, एक जो रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस है या ईबे है उसको आपको देनी पड़ती है। सर पीपीआई भी होता है, पे पर इंप्रेशन, लेकिन अमेज़न यूजेस पीपीसी, पे पर क्लिक मॉड्यूल। तो अब पीपीसी की अगर हम बात करें, अगर सादा और आसान अल्फाज में जिनको नहीं पता, उसका ये मतलब है कि अगर देखें जिस तरह नॉर्मली भी आप देखते हैं किसी चीज़ की नीलामी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमेज़न बेसिकली इन कीवर्ड्स की नीलामी कर रहा है। ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स आपकी तब शो होंगी जब कस्टमर ये कीवर्ड सर्च करेगा, ये इसका मेन कीवर्ड है। तो अमेज़न इस कीवर्ड या इससे रिलेटेड जो इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हैं उन पे नीलामी कर रहा है, ठीक है, और आप बेसिकली बोलियां लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी सेलर हैं वो बोलियां लगा रहे हैं, जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होगी या इन अदर वर्ड जिसकी बिड सबसे ज़्यादा होगी वो टॉप पे शो हो जाएगा। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आपने, लाज़िम बात है, अगर ऑर्गेनिकली आप रैंक कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, आपको अमेज़न को एडवर्टाइजिंग की फी नहीं देनी पड़ रही। लेकिन जिस तरह कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि सब कीवर्ड्स के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक करना इतना ईजी नहीं है। तो अब आपने स्पॉन्सर्ड एड्स तो चलाना ही है। ठीक है, जिस तरह आपको पता है गिव अवेज और रिव्यूज़ मैनिपुलेशन भी अब काफ़ी अमेज़न के जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो ज़्यादातर अब पीपीसी लॉन्चेज़ ही होती हैं। तो जब आप पीपीसी अब लॉन्च कर रहे हैं, आपने स्पॉन्सर्ड एड चलाने हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह अपनी कैंपेन्स को स्ट्रक्चर करें कि आप हाईली ऑप्टिमाइज़ कैंपेन्स बना सकें और कम से कम आप अमेज़न को पे करें और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज़ कर सकें। तो चलें मैं आपको अब बैकएंड पे लेके चलता हूँ। अब लेट्स सपोज़ ये आपके सामने बैकएंड कुछ एडवर्टाइजिंग का इस तरह शो होगा। ठीक है, आपने बैकएंड में सेलर सेंट्रल पे जाना है और वहाँ पर कैंपेन्स में, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में जाएंगे तो इस तरह के ये लैंडिंग पेज आपके पास शो हो जाएगा। अब ये लैंडिंग पेज शो होगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड अगर आपने पोर्टफोलियोज क्रिएट किए तो यहाँ पर सब ये पोर्टफोलियोज शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो रही हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट सिस्टम रिपोर्ट्स आ सकती हैं, स्टोर की सेटिंग्स एंड स्पॉन्सर्ड एड, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और डिस्प्ले वीडियो, सब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं।
यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपके पास जितनी पोर्टफोलियोज हैं वो आ रहे हैं, और यहाँ पर ऊपर टॉप पे देखें, आप इन ऑप्शंस को अपने मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मैंने सेटिंग की हुई है उसके मुताबिक ये आपको बता रहा है कि ये जो स्पेसिफिक डेट रेंज है फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, एक मंथ में इस अकाउंट के क्या स्टैट्स रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पेंड की, तो 3,000 मैंने स्पेंड की है ऑन पीपीसी, और उससे जो सेल्स मैंने जनरेट की है वो अराउंड कितनी, 11,500। तो और इम्प्रेशंस मतलब जितने भी कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, कस्टमर ने जो सर्चेस किए हैं और मेरी प्रोडक्ट्स विजिबल हुई हैं उनको, जो इंप्रेशन उसके ऊपर आए हैं, वो टोटल इतनी हैं इन दिस पीरियड, इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। अब दो टर्म्स आपने, या स्पेशली ए कॉस्ट आपने काफ़ी सुना होगा, लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ए कॉस्ट क्या है? ए कॉस्ट स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑन सेल। अब ये होती क्या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट? अगर मैं सादा और आसान अल्फाज में आपको बताऊं, अगर आप 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो अगर आपकी 29% एज इन माई केस ए कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये कि 100 रुपये में से आप सीधे सीधा 29 रुपये आप अमेजोन को दे रहे हैं, किस चीज़ के? जो उसने अपनी जो आपकी प्रोडक्ट उसको आपकी प्रोडक्ट को उसने एडवर्टाइज किया, वो टॉप पे लेके आए। ऑब्वियसली कुछ आपकी रेशो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की होती है और कुछ पीपीसी ऑर्डर्स की होती है। मैं उस रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, मैं इस सेल्स की। ये जो आपने पीपीसी के थ्रू जनरेट की हैं, अगर 100 सेल्स आपने पीपीसी के थ्रू जनरेट की हैं, तो उसमें से 29 रुपये आप अमेजोन को एडवर्टाइजिंग के दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कैलकुलेट बेसिकली कैसे हो रही है? इसमें आपका ये होता है कि जितना आपने स्पेंड किया, लेट्स सपोज इन दिस पीरियड मैंने ये स्पेंड किया, डिवाइडेड बाय उससे जो मैंने सेल्स, पीपीसी की सेल्स जो जनरेट की, टोटल सेल्स नहीं है, ये पीपीसी की सेल्स हैं, ये जो मैंने जनरेट की हैं ये इतनी है। तो अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखना चाहूँ, तो ये मेरे पास स्टार्ट आ रहे हैं कि 29%, जो इसका मैंने आपको बताया, अगर 100 रेवेन्यू है तो उसमें 29 रुपीज़ आप अमेजोन को दे रहे हो। अब अगर मैं रोआस की बात करूँ, अब रोआस टोटली इसका इन्वर्स है, रिटर्न ऑन द एड स्पेंड। इसको मैं ऐसे कहूँगा आपको, लेट्स सपोज आपने अक्सर सुना होगा, नॉर्मली लैंग्वेज में अपने यूज़ करते हैं कि जी मैंने 100 रुपये की चीज़ लाई और आगे 300 में बेच दी। अगर एक ऐसी सिचुएशन एग्जांपल है, तो इसमें कोई पूछा आपने कितने गुना कमाया, तो आप कहेंगे मैंने 3 गुना कमाया। तो वो जो हम कहते हैं ना 3 गुना, बेसिकली मल्टीप्लाई, ये वो है, ये रोआस वो चीज़ है कि आपने 3,000 स्पेंड करके 11,000 कमाया है, तो आपने 3.5 गुना कमाया है, ठीक है। और ये जिस तरह मैंने कहा ए कॉस्ट का इन्वर्स है। ए कॉस्ट में मैंने क्या किया था, स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स था। तो अब मैं कहूँगा जितनी मैंने सेल्स की हैं वो यहाँ पर मैं लिखूंगा, डिवाइडेड बाय जितना मैंने स्पेंड किया। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि ये 3.44, मतलब मैंने 3.5 गुना कमाया है, जितना मैंने स्पेंड किया उसका मैंने 3.5 गुना कमाया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, मैंने कहा आपको पहले बता दूं बिफोर मूव ऑन। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको पीपीसी की बेसिक्स के बारे में गाइड कर रहा हूँ आज, और अगर हम बाय द बुक चलें तो जो रूल्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, सेम स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट सेलर्स माइट नॉट वर्क। सो पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्ट एंड ट्रायल्स। तो आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने पड़ते हैं। यू हैव टू गो विद डिफरेंट कीवर्ड्स इन डिफरेंट मैच टाइप एंड कैंपेन्स। इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा आपको टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट दैट वर्क्स फॉर योर प्रोडक्ट। एक दफ़ा आपकी कैंपेन्स परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएँ, फिर आपको अपनी कैंपेन्स को रेगुलर बेसिस पे फाइन ट्यून करना होगा, और उनकी थोड़ी बहुत बिट्स वगैरह एडजस्ट करनी होगी बाय मैनुअली ट्रैकिंग योर कीवर्ड्स। तो चलें पहले मैं अ, अब आपको कैंपेन्स वगैरह किस तरह स्ट्रक्चर करनी है वो बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब आप आएँगे, लेट्स सपोज यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके पास एक बटन बना होगा क्रिएट कैंपेन का, जिसमें क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब आपके पास शो हो जाएगा। जिस तरह मैंने कहा था, डिफरेंट तरह की कैंपेन्स टाइप होती हैं, प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड या हेडलाइंस, या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जिसमें आपकी वीडियो वगैरह शो होती है। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंट किस्म की कैंपेन टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज मैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये आपको ऑप्शंस तब अवेलेबल होती हैं जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो। माई केस मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो मेरे पास शो हो रही हैं। अगर नहीं है तो ये आपकी ज़्यादातर वर्क ये नहीं करेंगी। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड की कोई कैंपेन आपने क्रिएट करनी है, तो इस तरह की सेटिंग्स आपके बैकएंड पे आएंगे। ये बारी बारी में सारे आपको बताऊंगा इनका मतलब क्या है और ये आपने क्या सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कैंपेन नेम। आपने ऑब्वियसली जब कीवर्ड वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लिए होंगे, आप अपने, लेट्स सपोज आपने लिस्टिंग ऑब्वियसली अगर लगाई है, डमी लिस्टिंग लगाई है, उसके लेबल्स क्रिएट हुए हैं, तो आपने टाइटल बना लिया होगा, बुलेट्स पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, बैक एंड सेशन, तो उसके लिए आपने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए होंगे। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। ऑब्वियसली मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एडवांस आपको टेक्निक्स बताऊंगा कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने की थ्रू सेरेब्रो। और मोस्टली लोग सेरेब्रो के थ्रू करते हैं, रिवर्सेशन करके। आप मैग्नेट के थ्रू भी कर सकते हैं, जंगल स्काउट के थ्रू भी कर सकते हैं। जिस भी तरह आपने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए हैं, ऑब्वियसली आपके पास वो सेट होगा, मास्टर कॉपी होगी। तो कीवर्ड्स आपने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिए, अब आपने कंपेन्स बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने मैनुअल कंपेन्स बनानी है, ठीक है। अब मैं ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया मैनुअल, अब कंपेन्स दो तरह की होती हैं, ठीक है। टारगेटिंग, बेसिकली टारगेटिंग होती कहते हैं इसको। टारगेटिंग दो तरह से हम कर सकते हैं, एक मैनुअल टारगेटिंग होती है, एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है। मैनुअल टारगेटिंग ये होती है कि आपने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि मैंने पिज्ज़ा पील जब कीवर्ड सर्च किया,
तो उसके अक्रॉस ये कंपैरेटर्स मुझे शो हो रहे हैं। जो स्पॉन्सर्ड हैं उन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर बिड की हुई है, इस कीवर्ड की नीलामी हुई है जिसके ऊपर उन्होंने बोलियां लगाई हैं, और एज अ रिजल्ट जिसकी बोली जीती है वो यहाँ पर शो हो रही है। तो ये होती है आपके पास कीवर्ड टारगेटिंग, जिसमें आप कीवर्ड्स को टारगेट करते हो। और दूसरी ऑप्शन ये है आपके पास मैनुअल टारगेटिंग, और सॉरी ऑटोमेटिक टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग बेसिकली ये होता है कि आप अमेजोन को ऑथराइज कर रहे होते हो कि अमेजोन आपके बिहाफ पे बेस्ड अपॉन द कीवर्ड्स यू हैव स्टफ्ड इन योर लिस्टिंग एंड योर ब्राउज नोट कैटेगरी, तो इसलिए वो हाईली रेलेवेंट होने चाहिए। उनकी बेस के ऊपर अमेजोन का जो इन एल्गोरिदम है वो आपकी एक रेलेवेंसी क्रिएट करता है, और जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर आपको शो करता है, या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उन पे आपको शो करता है। तो ये इसमें आपने खुद कीवर्ड्स ऐड नहीं करने होते, ये आप सिंपली अमेजोन को ऑथराइज कर देते हो अपनी प्रोडक्ट इनरोल करवा के, अमेजोन खुद ही रेलेवेंट जो आपकी प्रोडक्ट्स या सर्चेज हैं उनके अक्रॉस आपकी प्रोडक्ट को शो कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, पहले मैं बात करूंगा हमने मैनुअल कैंपेन्स की। मैनुअल कैंपेन में आपने क्या करना है, कैंपेन नेम इस तरह लिखना है। ठीक है, कैंपेन नेम लिखना और सामने कोशिश करें आप डेट लिखनी। डेट का मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अक्सर फिर जब न्यू कैंपेन्स बनाते हैं तो हमें पता नहीं लग रहा होता कि हमारी जो मोस्ट रिसेंट है जिसमें हमने वर्किंग करनी है वो कैंपेन कौन सी है, तो बेहतर है आप डेट मेंशन कर दें। तो यहाँ पर आपने सिंपली मेंशन कर देना है मैनुअल कैंपेन। ठीक है, मैनुअल कैंपेन में फिर मैं मजीद सेपरेट ऐड ग्रुप्स बनाऊंगा। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको कहा है कैंपेन और ऐड ग्रुप्स, ये क्या चीज़ें बेसिकली यहाँ से आपके पास क्रिएट हो रही है कैंपेन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह अब ये मेरी प्रोडक्ट है कीटो ग्रेनोला के नाम से, अब ये कंपेन बनी हुई है। ठीक है, ये 3 डिफरेंट कंपेन्स हैं, ये पहली कंपेन मैनुअल, दूसरी कंपेन ऑटो, तीसरी कंपेन डिफेंसिव। ठीक है, अब इन कंपेन्स के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ एड ग्रुप्स हैं। अब ये देखें, अगर ये मैनुअल की बात करूँ तो इसके अंदर ये 3 मजीद एड ग्रुप हैं। ठीक है, ये एड ग्रुप मैंने क्रिएट किए, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट हो रहे हैं अभी। यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले मैंने कंपेन, ठीक है, जो ओवरऑल कंपेन थी वो क्रिएट की। फिर मैंने आपको डेली बजट देते हैं। लेट्स सपोज आपकी न्यू प्रोडक्ट है तो ये वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जेब क्या ज़्यादा देती है। दूसरी बात ये कि आपका मार्केट में कंपटीशन कितना है। ठीक है, अगर आपकी हाईली कंपेटिटिव नीश है तो मे बी $100 तक आपका बजट डेली जा सकता है, नहीं तो 30 to 50 इनफ है। तो लेट्स सपोज मैं क्या देता हूँ कि मैं डेली बजट ओवरऑल कंपेन का, एड ग्रुप का नहीं, कंपेन का मैं बजट रखता हूँ लेट्स सपोज $50। ठीक है, और मैंने मैनुअल टारगेटिंग करनी है। शुरू में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपकी न्यू प्रोडक्ट है तो स्टार्टिंग में सिर्फ जो 2-3 दिन है उसमें जिस टाइम आप किसी भी कीवर्ड पे ऐड बिड करते हैं तो उस कीवर्ड के अक्रॉस अमेजोन आपको एक सजेस्टेड रेंज दिखाता है जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो उस वो सजेस्टेड बिड हमेशा स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज़्यादा ही होती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट न्यू लिस्ट हुई होती है, उसके ऊपर कोई सेल्स हिस्ट्री नहीं होती। अमेजोन इन एल्गोरिदम को नहीं पता होता कि आपकी प्रोडक्ट किस मतलब राइट कैटेगरी से बिलोंग करती है, उसकी रेलेवेंसी प्रूव नहीं होती। थोड़ी सी सजेस्टेड बिड्स ज़्यादा ही आपको दिखाता है। तो कोशिश करें स्टार्टिंग में थोड़ी सी बिड्स कम रखें, 0.75 to 1 के अराउंड। 2-3 दिन ट्रेंड को नोट करें और फिर उसके बाद अगर आपने एग्रेसिव जाना है तो उसके ऊपर एग्रेसिव जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास टारगेटिंग आपने सेलेक्ट कर दी। मैं फिलहाल मैनुअल टारगेटिंग कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बाय द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स आई हैव ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड व्हाइल डूइंग द लिस्टिंग, व्हाइल राइटिंग द लिस्टिंग कॉपी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब ये क्या है, अब जो बिडिंग में कर रहा हूँ, जो बिड्स में रखूंगा, अब वो फ्लक्चुएट कैसे करेंगी। तो अमेजोन ने हमें 3 यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई हैं। एक है डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, कि जितनी बिड मैं रखूंगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं $1 बिड करता हूँ इस कीवर्ड के ऊपर कि $1 मैं अमेजोन को दूंगा, मुझे पर क्लिक पे 1 क्लिक पड़ेगा तो मुझे $1 अमेजोन को देना पड़ेगा, चाहे मेरी सेल हो या ना हो। ऑब्वियसली पीपीसी सिस्टम, पीपीसी मॉडल वर्क्स लाइक दैट। तो अब डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में क्या क्या, अगर मैं बिड रख रहा हूँ $1 की, तो अमेजोन को अलाउ कर रहा हूँ कि जब आपके पास पीक आवर्स नहीं है या कंपटीशन कम है, ठीक है, तो अमेजोन उस बिड को खुद ही से डाउन कर दे। मतलब 1 से मुझे जब क्लिक चार्ज होगा तो 0.7, 0.8, 0.9 का क्लिक भी चार्ज हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा का चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो डायनामिक बिड्स डाउन ऑन दी है। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन का मतलब ये है कि मैं अमेजोन को ऑथराइज कर रहा हूँ कि आप पीक आवर्स में जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, जहाँ मेरी कन्वर्जन के चांसेस हैं, आप उसको 100% तक मेरी बिड को बढ़ा सकते हैं। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं खुद भी ये यूज़ नहीं करता क्योंकि इसमें आपकी ब्लीडिंग काफ़ी हो जाती है। थर्ड वन है हमारे पास फिक्स बिड्स हैं। फिक्स बिड में बेसिकली जितनी आप बिड लगाते हैं उतनी ही रहती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ यहाँ पर एडवांस ऑप्शंस हैं प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट बेसिकली ये है कि अगर आप कहते हैं कि यार आपने डायनामिक बिड अप एंड डाउन नहीं यूज़ करनी, उसमें मेरी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं कि मेरी थोड़ी बहुत बिड्स इंक्रीज भी हो जाए करें लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग भी ना हो। तो उसके लिए अमेजोन आपको एक विंडो प्रोवाइड करता है, टॉप ऑफ द सर्च। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट 4 स्पॉट्स हैं उसमें अमेजोन कहीं देखते हैं आपने लेट्स सपोज बिड लगा दी $1 की, ठीक है, या $0.5 की, और यहाँ पर आप कहते हैं, अगर अमेजोन आपको कहता है कि यार ठीक है, आपकी जो ऑफर है वो फर्स्ट पेज के बॉटम में या फर्स्ट पेज के मिड में या इवन सेकंड पेज के टॉप पे है, तो वो कहीं 24 आवर में कहीं कोई ऐसा टाइम होगा कि वो टॉप ऑफ द सर्च आपकी प्रोडक्ट को शो कर सकता है जहाँ पर कंपटीशन कम हुआ। तो
आपने लेट्स सपोज $1 बिड लगाई हुई थी, तो यहाँ आप उसको अलाउ करते हैं कि मैं टॉप ऑफ द सर्च पे जाने के लिए अच्छा आपको 10% अलाउ करता हूँ कि आप 10% तक मेरी बिड को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। कहने का मकसद है अगर आपने $1 बिड लगाई तो इसको आप 1.10 पे लेके जा सकते हैं, फिर वो 1.02 भी हो सकती है, 05 भी हो सकती है, या 1.10 भी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि मुझे वो टॉप ऑफ द सर्च ले जाए। ठीक है, जब वो टॉप ऑफ द सर्च जाएगा तभी आपको ये प्लेसमेंट वाली बिड जो है ये चार्ज होगी। या प्रोडक्ट पेजेस पे दो तरीके से आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले होती है। एक आपकी प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज है, पीडीबी पेज, और एक होता है आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज। लेट्स सपोज मैं अगर इस कंपैरेटर की बात करता हूँ, अब ये जो आपकी शो हो रही है प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज में, और ये मैंने बताया था फर्स्ट 4 स्पॉट्स 3 स्पॉट्स ये आपके टॉप ऑफ द सर्च है। और ये जो आप देखें, अब किसी भी कंपैरेटर की लिस्टिंग पे जाते हैं तो यहाँ पर उसकी लिस्टिंग के बाद यहाँ पर देखें ये आपके प्रोडक्ट शो हो रहे हैं स्पॉन्सर्ड में, तो इसको हम कहते हैं जी ये प्रोडक्ट डिटेल पेज पे या प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू यहाँ पर ये शो करा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अमेजोन आपको एडजस्ट करके या कहीं कहीं ना कहीं आपकी विजिबिलिटी शो करा देगा किसी कीवर्ड के ऊपर। तो उसमें अमेजोन को अलाउ करेंगे ठीक है जी टॉप ऑफ द सर्च आप 10% तक इंक्रीज कर सकते हैं और प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन के चांसेस एज कम्पेयर टू टॉप ऑफ द सर्च कम होते हैं, तो हम लोग कहते हैं चलेंगे 5% तक। मैं उसमें भी आपको अलाउ करता हूँ कि आप 5% तक प्रोडक्ट पेजेस पे अगर मेरी कहीं विजिबिलिटी शो होने मेरी ऑफर शो होने काबिल है तो थोड़ी बहुत बिड बढ़ा दें 5%। ठीक है, मतलब 1 अगर बिड लगाइए तो 1.05 तक वो ले जा सकते हैं। तो ये तो होगी प्लेसमेंट्स, अगर आपने इनके साथ प्ले करना है। अगर नहीं भी प्ले करना तो सिंपली इनको आप ओमिट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये तो बन गई आपकी कंपेन, नीचे मैंने बजट डिफाइन कर दिया, टारगेटिंग किस टाइप की करनी थी, और बिडिंग स्ट्रेटजी डाउन ओनली हम यूज करते हैं ज़्यादातर। और क्रिएट एन एड ग्रुप, अब डिफरेंट इसमें एड ग्रुप्स मैंने बनाने हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये मैनुअल है, तो मैनुअल में सबसे पहले मैं जाऊँगा जी एग्जैक्ट एड ग्रुप। अच्छा चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये जो मैच टाइप्स हैं ये एड ग्रुप में डिफरेंट मैच टाइप्स होते हैं, एग्जैक्ट, ब्रॉड और फ्रेज। अब ये क्या होते हैं, तो यहाँ पर ये एक मैंने एक चार्ट पेस्ट किया हुआ है, मैं इसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अमेज़न में हमारे पास 3 किस्म के मैच टाइप होते हैं, ठीक है? कि अब मैच टाइप है ब्रॉड, फ्रेज़ और एग्जैक्ट। लेट्स सपोज़ मैं एग्जैक्ट की कंपेन बना रहा हूँ। अब एग्जैक्ट क्या है कि हमने बैकएंड पे जिस कीवर्ड के ऊपर बिड किया हुआ है वो है वॉलेट मैन, ठीक है? और कस्टमर सर्च करता है वॉलेट मैन, तो हमारी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। एग्जैक्ट जैसे आपको नाम से पता है कि अगर कस्टमर वो एग्जैक्ट टर्म सर्च करेगा जो हमने बैकएंड पे लगाई हुई है, तब ही हमारा प्रोडक्ट शो होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ऑब्वियसली इसकी विजिबिलिटी कम होती है, या मैं सॉरी विजिबिलिटी तो मैं नहीं कहूँगा, इसकी कस्टमर रीच थोड़ी कम होती है, लेकिन ये है कि इस पे कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिकॉज अगर कस्टमर एक माइंड बना के आ रहा है, उसने वही प्रोडक्ट लेनी है और सेम कीवर्ड सर्च कर रहा है और उसको उसके मुताबिक प्रोडक्ट सामने नज़र भी आ रही है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो वहाँ से ज़्यादा कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर देखें या वॉलेट मैन ही सर्च करेगा तो शो होगी प्रोडक्ट आपकी, नहीं तो नहीं होगी। जिस तरह अब यहाँ बताया हुआ है, अगर कस्टमर वॉलेट को पर्स भी बोलते हैं, पर्स मैन का सर्च करे, वॉलेट वुमेन, वॉलेट मैन ब्लैक, और कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड अगर इसके ऊपर ट्राई करेगा और एग्जैक्ट में हमने वो कीवर्ड लगाया हुआ है, पीछे बिट किया हुआ है, तो वो कभी भी आपकी प्रोडक्ट फ्रंट एंड पे शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास मैच टाइप दैट इज फ्रेज। फ्रेज में थोड़ी सी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इस तरह के वॉलेट मैन लेट्स सपोज हमने कीवर्ड फ्रेज मैच टाइप में बैक एंड पे बिड किया हुआ है उस मैच टाइप के अंदर, तो अब कोई कस्टमर अगर आ रहा है वो वॉलेट मैन सर्च कर रहा है तब भी हमारा प्रोडक्ट शो होगा। वॉलेट मैन ब्लैक, देखिए मैन के बाद एंड पे एक वर्ड लगा है, तब भी हमारा प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है शो होने की। और अगर इससे स्टार्टिंग में मैं कुछ लगा दूं नाइलॉन वॉलेट मैन, तो तब भी हमारा प्रोडक्ट शो होगा। लेकिन अगर कोई बंदा इसके बीच में कोई कीवर्ड डाल दे, वॉलेट नाइलॉन मैन या वॉलेट ब्लैक मैन, तो फिर हमारा प्रोडक्ट शो। जैसे ये देखिए ये एग्जांपल्स दी हुई है, अगर कोई पर्स मैन सर्च करता है, नहीं ज़रूरी है कि ये मेन जो हमारा कीवर्ड है सीड ये यूज़ हो, इसके स्टार्ट में या एंडिंग में कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स हो तभी हमारा प्रोडक्ट शो होगा। अब देखें जिस तरह वॉलेट ब्लैक मैन, तब हमारा प्रोडक्ट शो नहीं होगा। मैन वॉलेट लेदर, देखें अब इसकी जो स्ट्रक्चर थी कीवर्ड की वो खराब होगी, मैन पहले आ गया तो उसमें भी हमारा कीवर्ड कभी फ्रेज में सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर कोई कीवर्ड लगा तो आपकी प्रोडक्ट शो होगी, वरना नहीं होगी। ब्रॉड में ये है, ब्रॉड में हमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसकी कस्टमर रीच भी सबसे ज़्यादा होती है कि इसमें स्टार्टिंग में, एंडिंग में या मिड में कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड यूज़ हो, प्रोवाइडेड कि सीड कीवर्ड वहाँ पर हो, तो आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। ठीक है, वॉलेट मैन में भी आपकी प्रोडक्ट शो होगी, वॉलेट मैन ब्लैक में भी होगी, नायलॉन वॉलेट मैन स्टार्टिंग और एंडिंग में भी लग गया, और वॉलेट ब्लैक मैन बीच में भी किसी ने कोई टाइप किया, ठीक है, इस कीवर्ड के अलावा, तो आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। तो ब्रॉड मैच का ऑब्वियसली जहाँ कोई फ़ायदा ये है कि उसकी कस्टमर रीच ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी हमारे पास एक कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि जिस तरह आपको मैंने बताया कि उस पे बहुत ही ब्रॉड किस्म की जेनेरिक किस्म की सर्च होती है, तो उस पे चांसेस ये कन्वर्जन भी आपकी कम होगी और क्लिक्स भी आपको ज़्यादा पड़ेंगे। तो इन एन आइडियल सिचुएशन जब भी आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमेशा एग्जैक्ट और फेस कैंपेन्स की तरफ आप जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैनुअल कैंपेन में सबसे पहले एग्जैक्ट कैंपेन की तरफ जाऊँगा। आई होप सो आपको मैशअप समझ आ गई होंगी। अच्छा, एग्जैक्ट में मैंने क्या करना है, यहाँ से आना है और सबसे पहले जो अपनी प्रोडक्ट थी वो मैंने ऐड कर ली। ठीक है, जब मैंने अपनी प्रोडक्ट ऐड की तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि टारगेटिंग 2 तरह की टारगेटिंग होती है, एक कीवर्ड टारगेटिंग, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग यही है कि उसमें हम कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, कीवर्ड्स के ऊपर बिड कर रहे हैं कि ये कस्टमर कीवर्ड सर्च करता है तो हमारी प्रोडक्ट शो हो।
और एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग बेसिकली क्या होती है कि हम कुछ प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कहीं जो ट्रैफिक आ रही है वहाँ से वहाँ, मतलब ये लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट थी, अब इस प्रोडक्ट के डिटेल पेज के ऊपर ये स्पॉन्सर्ड इन सब ने बिड किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट शो हो रही हैं। तो इन प्रोडक्ट्स, ये कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे हमें बिड करना चाहिए, जिस तरह कीवर्ड्स तो हम सेरेब्रो या मैग्नेट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट्स को कौन से चूज करेंगे जिसमें हमारी कन्वर्जन होगी, तो वो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अब फिलहाल हम कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यही जो मैंने आपको बताई है कि ब्रॉड मैच और एग्जैक्ट मैच टाइप्स बताई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुद भी रेकमेंड कर रहा होता है। अब लेट्स सपोज मैं एग्जैक्टली कम एड ग्रुप बना रहा हूँ, तो मैं फ्रेज और ब्रॉड को ऑफ कर दूंगा। यहाँ से बिड वो पूछ रहा है कि मुझे कौन सी सजेस्टेड चाहिए जो अमेजोन सजेस्ट कर रहा है, या कस्टम बिड चाहिए, डिफॉल्ट बिड। तो कस्टम बिड पे मैं जाऊंगा, मैं देख लेता हूँ 0.50। अब लेट्स सपोज अगर आपका न्यू प्रोडक्ट है तो मैं कहूँगा यू शुड गो फॉर अराउंड 0.75 टू 1। अब यहाँ पर छोटी सी आपको ट्रिक दूंगा, एक ह्यूमन नेचर है, आप आपके माइंड में भी इस टाइम ये होगा कि चल रहा होगा कि अगर मैं मेरी अभी फिलहाल प्रोडक्ट होती है, मैं इसकी बिड सेट कर रहा होता तो आइदर यू विल गो फॉर 0.5 और 0.75 और 1। ह्यूमन नेचर है, हम लोग इवन नंबर्स में जाते हैं या राउंड फिगर्स में जाते हैं। तो अगर आपने 0.5 0.75 अगर रखनी है तो गो फॉर 0.76। तो वही बात, मैं अगर कस्टमर चाहे कि ये 0.75 रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द न्यू सेलर्स या कुछ सेलर होंगे उन्होंने यही रेट रखी होगी। तो अब 0.01 जब उस ऊपर कर रहे हैं तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आप जो आपके कई सेलर्स हैं उनसे आपको एक कंपेरेटिव एज मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 1 की बिट रखना चाह रहे हैं, 1 की बिट काफी लोग रखते हैं, तो 1.01 में रख दूंगा, तो 0.01 पे मुझे एक एज मिल रहा है कि मैं ऑलरेडी पॉइंट, इतना अमाउंट भी इतनी ज्यादा नहीं है और आपको एक एज भी मिल रहा है। तो मेक श्योर टू गो फॉर नंबर लाइक दिस, ठीक है, कन्वेंशनल आपने नहीं चलना। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट ये कि अमेज़न भी हमें रिकमेंड करता है कि कोई कीवर्ड्स यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से ऐड नहीं करने, आप कहते हैं कि नहीं, यू विल गो फॉर द कीवर्ड्स यू हैव एक्सट्रैक्टेड अर्लियर थ्रू ज़ेरेब्रो, तो यहाँ से आपने क्या करना है, आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, एंटर लिस्ट। अब यहाँ पर मेरे पास सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किए हैं फॉर दिस प्रोडक्ट। अब एग्जैक्ट मैच टाइप में आप लोगों ने क्या करना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाना है, ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की तरफ नहीं जाना। उसकी भी वजह यही है कि आपकी कन्वर्जन अच्छी होती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह, लेट्स सपोज आपने एक हेडफोन परचेज करना है, ठीक है, आपने हेडफोन परचेज करना है, तो आप कस्टमर अब एक सर्च करता है हेडफोन, तो उसके सामने मल्टीपल हर तरह के हेडफोन शो होंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर कस्टमर थोड़ा सा अपने सर्च टर्म्स को और नैरो डाउन करके लिख देता है कि ब्लैक हेडफोन्स, ठीक है, तो अब उसको जो हेडफोन डिफरेंट नजर आएंगे लेकिन सारे ब्लैक कलर में ही होंगे। अगर मजीद कस्टमर अपने सर्च टर्म को और नैरो डाउन करके कहता है कि वो थोड़ा सा कॉन्शियस है कंपनी के बारे में, वो लिख देता है सोनी ब्लैक हेडफोन, तो उसको सोनी कंपनी के ही ब्लैक कलर के जितने हेडफोन्स होंगे वो नजर आएंगे। तो अगर आपने सोनी ब्लैक हेडफोन्स अपने बैकएंड पे यूज किया हुआ है तो वही बात कि आपकी कस्टमर रीच या उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम होगा, लेकिन जब भी कस्टमर उस कीवर्ड के ऊपर आएगा तो चांसेस यही है ज़्यादा कि आपकी कन्वर्जन होगी एज कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ हेडफोन सर्च करते हैं। तो ये फायदा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट में अगर एग्जैक्ट कीवर्ड टाइप होगा तभी आपकी प्रोडक्ट शो होगी। तो लेकिन आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उनका सर्च वॉल्यूम इनफ हो, एटलीस्ट 500 उनका सर्च वॉल्यूम हो और वो रेलेवेंट हो, ठीक है। और हाँ, लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने डाल दिए, लेकिन एग्जैक्ट कैंपेन में आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं टॉप के, एक मोस्टली प्रोडक्ट्स का एक ही होता है, एक दो तीन जिनसे वो प्रोडक्ट जो उनका नाम होता है जिनसे वो कहलाई जाती हैं, वो आपने ऐड करने हैं। बेशक वो शॉर्ट टेल हो, लेकिन वो आपने एग्जैक्ट मैच में करने हैं, क्योंकि किसी भी सेलर का ये अल्टीमेट गोल होता है कि वो जो मेन कीवर्ड है उस पे एट सम पॉइंट इन टाइम जाके रैंक हो जाए, क्योंकि उस कीवर्ड पे उस सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, रेलिवेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो उस पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उसका मार्केट सॉरी रेवेन्यू शेयर आ सकता है, ठीक है। तो आपने वो लाजमी ऐड करना है। तो यहाँ पर जिस तरह आप देखें, अब मैंने यहाँ पर कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये ओवरऑल सारे कीवर्ड्स है जो सेरेब्रो से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं अगर एग्जैक्ट की बात करूँ, अब एग्जैक्ट में देखें ये 3 कीवर्ड्स थे, इस प्रोडक्ट को पिज़्ज़ा पील, पिज़्ज़ा स्पैचुला और पिज़्ज़ा पैडल कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 कीवर्ड्स है, लेकिन इनके 2 कीवर्ड्स हैं, 2 वर्ड काउंट है, तो यहाँ पर आप वर्ड काउंट का एक कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे किया हुआ है मैंने, ये आपको जो मेरी वीडियो आएगी एडवांस कीवर्ड रिसर्च की उसमें बताऊंगा, और फिल्टर्स भी हैं काफ़ी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर एग्जैक्ट के मेन कीवर्ड्स जो हैं वो वो अलग कर लेने, और जो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका सर्च वॉल्यूम मैंने कहा है 500 से एटलीस्ट अबव वो, तो कोशिश करेंगे वो कीवर्ड्स हम लोग एग्जैक्ट कैंपेन्स के अंदर डालें। तो यहाँ से सिंपली मैंने इनको कॉपी करना है और अपनी कैंपेन के अंदर जाके एंटर लिस्ट में यहाँ पर मैंने पेस्ट करके ऐड कीवर्ड्स कर देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट और मैंने कस्टम बिल्ड लगाई हुई है, सजेस्टेड बिल्ड नहीं है। अब ये देखें, यहाँ पर ये सारे कीवर्ड्स ऐड हो गए हैं। ये मैं कह रहा था, एक रेंज है, एक लोअर रेंज है, एक अपर रेंज है। अमेजोन बेस्ड अपॉन द पास्ट सेल्स हिस्ट्री यहाँ पर हमें एक एवरेज एक रेंज सजेस्ट कर रहा होता है कि मोस्टली सेलर्स कितने पे बिड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी पुरानी कंपेन्स हैं और आप थोड़ा कैसे जाना चाह रहे हैं तो मेक श्योर
कि आप जो अपर रेंज आ रही है उससे 10% ऊपर जाएँ। क्योंकि मोस्टली जो कह लें 80 टू 90% आपके सेलर्स हैं, वो इस रेंज के अंदर लाया कर रहे हैं। तो अगर आप उनसे 10% ऊपर की बिड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप 80-90% का आप उससे ऊपर आपको एक कम्पेटिटिव एज मिल रहा है। ऑब्वियसली कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, लाइक उनका स्पॉन्सर्ड रैंक क्या है अक्रॉस दैट कीवर्ड, वो भी डिपेंड करता है, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी एडवांस हो जाएँगी, मैं उसको अभी नहीं छेड़ूँगा फिलहाल। लेकिन आप कोशिश ये करें, अगर आप एग्रेसिव जाना चाह रहे हैं, अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ से आप 10% ज़्यादा इंक्रीज़ करें जो आपकी अपर बिड शो हो रही है, ठीक है? फिलहाल मेरी न्यू प्रोडक्ट है, तो मैं यही कहा 2-3 दिन के लिए आपकी रेलेवेंसी वगैरह थोड़ी प्रूव नहीं होती है। अमेज़न एल्गोरिथम इतना जल्दी रेलेवेंसी प्रूव नहीं करता, तो मेक श्योर टू गो फॉर लोअर बिड्स फॉर स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में, और उसके बाद आप मैनुअल ट्रैकिंग करके और अपने रिजल्ट्स को देख के, अगर आप इनफ आपके इंप्रेशंस आ रहे हैं, अगर इंप्रेशंस इनफ आ रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं आ रहे इंप्रेशंस कम है तो आप ग्रेजुअली अपनी बिड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करना, जैसे यहाँ पर 2.54 की बिड शो हो रही है, तो आप यहाँ पर 2.5 या 3 की बिड लगा दीजिए, ये काम आपने नहीं करना। यहाँ पर ये सारे कीवर्ड्स आप ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आप आएँ तो यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग है। स्टार्टिंग में जब आप अपनी न्यू कैम्पेन्स बना रहे हैं न्यू प्रोडक्ट के लिए, तो शुरू में आप नेगेटिव टारगेटिंग नहीं करेंगे। आप थोड़ा-सा अपना डाटा सेट क्रिएट करेंगे, डाटा सेट कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कस्टमर के सर्च टर्म्स क्या हैं, आपको कहाँ क्लिक्स पड़ रहे हैं, कहाँ इंप्रेशन पड़ रहे हैं। शुरू में आपने नेगेटिव टारगेटिंग नहीं करनी। हाँ, एट लेटर पॉइंट इन टाइम जाके अगर आप समझते हैं कोई ऐसा सर्च टर्म है जिस पे आपको ज़्यादा क्लिक्स पड़ रहे हैं और उस हिसाब से आपको सेल्स नहीं जनरेट हो रही, तो उसको आप नेगेटिव में डाल सकते हैं, सिंपली ओमिट कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप करके लॉन्च कैंपेन करेंगे तो आपकी कैंपेन और एग्जैक्ट एड ग्रुप्स आपका लॉन्च हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये अब मैनुअल कैंपेन में देखें, यहाँ पर इस तरह आपका एग्जैक्ट में ये चीज़ आपकी शो हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि आपने फ्रेज मैच टैग में प्ले करना है, साथ ही आपने एग्जैक्ट बनानी है, साथ ही आपने फ्रेज बना लेनी है। कैंपेन वही रहेगी मैनुअल, जिस तरह यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये मैनुअल कैंपेन थी, ठीक है? इस मैनुअल कैंपेन के अंदर ये 3 एड ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये एग्जैक्ट है। इस तरह आपने यहाँ पर एक फ्रेज मैच टैग भी बनाना है, ठीक है? अब यहाँ पर कैंपेन नेम उसी तरह यहाँ पर जाएँगे, जिस तरह यहाँ पर एक क्रिएट एड ग्रुप पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास दोबारा से स्क्रीन शो होगी और ये सारा लैंडिंग पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कैंपेन नेम वही होगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। यही बजट आ गया और आपने मैनुअल टारगेटिंग करनी है, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, क्रिएट एन एड ग्रुप। जब यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर आपने एड ग्रुप का नेम लिख देना है, फ्रेज, ठीक है? यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे अपना। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अब फिलहाल मैं जिस प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ वो सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल वेरिएशन है। अब कुछ लोगों की प्रोडक्ट इस तरह होती हैं, स्पेशली अपैरल्स में या स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में इस तरह होता है कि वहाँ पर डिफरेंट कलर की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि हम कौन सा साइज़ ऐड करें, ठीक है? तो अगर तो आपकी न्यू प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपके पास कोई डाटा सेट नहीं है। उसमें तो यही है कि आप गो फॉर द कलर जो सबसे ज़्यादा मार्केट में निकल रहा है। लेट्स सपोज़ स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट ब्लैक या मैट ब्लैक इस टेक्सचर में अच्छी निकलती हैं। तो जनरल ट्रेंड है। तो स्टार्टिंग में तो आप कुछ भी एक हिट एंड ट्रायल मेथड ही है कि आप कोई भी कलर इनरोल करवा दें अपना या कोई भी इसमें, ठीक है? अगर प्रोवाइडेड कि आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट है और खाली उसमें कलर वेरिएशन है, ठीक है? और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद आप जब आपका 2-3 हफ्ते 1 महीना गुजर जाए, उसके बाद अपने बैकएंड पे जाके यूनिट सेशन परसेंटेज देखें। जिस एसियन की सबसे अच्छी सेल्स हो रही हैं, जिस वेरिएशन की, जिस कलर की और जिसका यूनिट सेशन परसेंटेज अच्छा है, ठीक है? मोस्टली उसी का यूनिट सेशन परसेंटेज भी अच्छा होगा, इसकी सेल्स अच्छी हो रही हैं। तो वो आप देखें, फिर वो इस आप कोशिश करेंगे वो वाला एनरोल करें, उसमें आपको अच्छी एक कॉस्ट मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट ऐड कर ली, फिर आपने दोबारा यहाँ से वही कीवर्ड टारगेटिंग करनी है और यहाँ से अब एग्जैक्ट के बजाय मैं क्या कर दूंगा, फ्रेज, ठीक है? यहाँ से मैं फ्रेज करूंगा, वही कस्टम बिड लगाऊंगा और मैंने जिस तरह आप लोगों को कहा था कि एग्जैक्ट में मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को कैटर फॉर करना है। इसी तरह फ्रेज जो है, फ्रेज मैच टाइप में ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्रेज मैच टाइप में क्या होता है कि अगर आप ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसके स्टार्टिंग में या एंडिंग में जब कस्टमर कुछ लगाएगा और आपने बैक एंड फ्रेज में ये कीवर्ड यूज़ किया, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपकी प्रोडक्ट शो अप होगी, ठीक है? तो अब आपको मैच टैग मैंने बता दिया, तो अब आप इस चीज़ को समझेंगे कि इसमें हमने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है? वैसे आपने कीवर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं। लेट्स सपोज़ आप एक ही कीवर्ड है, वो आप एग्जैक्ट में भी यूज़ कर रहे हैं, फ्रेज में भी यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉड में भी यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई मकसद नहीं बनता। लेकिन मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो मेन कीवर्ड्स हैं वो कोशिश करें आप एग्जैक्ट में भी यूज़ कर लें और बाकी उसमें लॉन्ग टेल हो, और जो फ्रेज है उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ये आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेज के अंदर भी। बाकी फ्रेज के अंदर आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ करने हैं, क्योंकि देखें इसकी लॉजिक है ना, अगर आप इसमें ऑलरेडी लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उसमें फिर क्या ही कॉम्बिनेशन और बनेंगे। इतना तो मतलब इतनी लंबी सर्च तो कभी भी कस्टमर नहीं करेगा। ये 2 या 1 वर्ड का कोई सर्च अगर कोई है कीवर्ड है, तो उसके आगे या पीछे कोई कॉम्बिनेशन बन के आपका एक कीवर्ड कोई बन जाएगा और आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर वो कीवर्ड्स यूज़ करें जिनका सर्च वॉल्यूम सॉरी जिनका वर्ड काउंट कम है, ठीक है? प्रोवाइडेड कि वो रेलेवेंट हो। तो यहाँ पर मैंने सिंपली जाना है, यहाँ पर जाके उसको पेस्ट कर देना है और मज़ीद अमेज़न पे कोई ऑप्शन आपको सजेस्ट कर रहा होगा, ठीक है? यहाँ पर मैं अगर ऐड कीवर्ड्स करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर अगर आप सजेस्टेड में जाते हैं तो अमेज़न बताया जैसे आप बेस्ड ऑन द पास्ट सेल्स हिस्ट्री ऑफ द कंपैटिटर्स एंड द कीवर्ड्स व्हिच आर परफॉर्मिंग गुड इन दिस नीश,
उसकी बेस पे अमेजोन आपको यहाँ पर सर्चेस बता रहा है, यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर देखें ये आप ऐड कर सकते हैं, उनके आगे सजेस्टेड बिट भी बता रहा है, लेकिन बताया स्टार्टिंग में आपने कम ही रखनी है। तो यहाँ से भी आप प्रोवाइडेड कि रेलिवेंट हो, अगर नहीं आपको समझ लग रही है आप सिंपली कीवर्ड को उठाएं, अमेजोन के फ्रंट एंड पे जाके बाद में सर्च कर लें, अगर वो कीवर्ड रेलिवेंट है तो आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए कि उसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मैनुअल में एग्जैक्ट और फ्रेज मैच टाइप। उसके बाद ये कि मैंने आपको बताया टारगेटिंग दो तरह से होती है, एक कीवर्ड्स के ऊपर हम टारगेट करते हैं, एक हम प्रोडक्ट्स के ऊपर टारगेट करते हैं। अब ये है PAT प्रोडक्ट एसन टारगेटिंग। इसी तरह आपने मैनुअल के अंदर ही जाके मैनुअल में जाके क्रिएट एड ग्रुप करना है और एसेंस को बेसिकली टारगेट कर देना है। कभी कभार ऐसा होता है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपकी कीवर्ड्स पे जो कीवर्ड टारगेटिंग कंपेन्स है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं एज कम्पेयर टू योर प्रोडक्ट टारगेटिंग कंपेन्स। लेकिन कीवर्ड टारगेटिंग कंपेन्स की रीच ज़्यादा होती है तो वहाँ से ज़्यादा चांस है आपकी सेल्स ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही हैं तो आप प्रोडक्ट टारगेटिंग कंपेन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने वही उसी का मैनुअल कंपेन में जाना है, वहाँ से एड ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने मैनुअल टारगेटिंग में जाना है। मैनुअल टारगेटिंग में जाके यही डायनेमिक बिट्स डाउन ओनली, अगर आपने प्लेसमेंट्स यूज़ करनी है मैंने आपको बता दिया वो कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड ग्रुप नेम में आप लिख लेंगे जी प्रोडक्ट एसन टारगेटिंग, यूँ लिख सकते हैं या सिंपली जैसा मैं यूज़ कर लेता हूँ PAT प्रोडक्ट एसन टारगेटिंग। ठीक है, नीचे आपने वही FBA की कंडीशन आपने सेलेक्ट करनी है। FBA अगर आपकी दो है तो मेक श्योर करना है कि FBA आपकी सिलेक्टेड होगी, क्योंकि अमेजोन प्रेफर करता है उसको। ये आपकी प्रोडक्ट आगे सिलेक्ट होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपने जाना है प्रोडक्ट टारगेटिंग में। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था जिस तरह मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, एक आप पूरी की पूरी कैटेगरी टारगेट कर सकते हो। अब वो कैटेगरी कौन सी है जो आपने ब्राउज नोड, ये आपको उससे आता है जो आपने ब्राउज नोड लगाया हुआ है आपकी प्रोडक्ट फीड टाइप है। ठीक है, यहाँ से आप खुद भी एक ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका ब्राउज नोड लगा हुआ है उसी की बेस के ऊपर यहाँ पर एक हमें कैटेगरी सजेस्ट कर रहा है जो मोस्ट रेलेवेंट है इसके। तो यहाँ दो हैं, एक कैटेगरी है एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, तो हम दोनों ही टारगेट कर देते हैं, देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्म करते हैं। कैटेगरी में ये होता है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप रिफाइन भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ रिफाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज कोई ऐसे ब्रांड हैं जो मैं ओमिट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई मेरी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, लेट्स सपोज नाइकी एडिडास, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि अगर इवन उसमें मेरी प्रोडक्ट शो हो भी गई तो कभी भी कन्वर्जन नहीं होगी, कस्टमर इतने बड़े ब्रांड्स को छोड़ के मेरे पास क्यों आएगा, तो मुझे एक क्लिक्स ही पड़ सकते हैं फालतू में, तो वहाँ से मेरी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो ब्रांड एक्सक्लूड करूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, या फॉर सम और रीजन आप ब्रांड एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं, फिलहाल मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा, प्राइस रेंज की बात करूँ, अगर लेट्स सपोज मेरी प्राइस रेंज है जी 13.99 या 12.99, तो अब एक लॉजिक है कि मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट, मैं पहले आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ प्रोडक्ट टारगेटिंग जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपेटिटर्स के ऊपर करते हैं। कभी भी आपने जिनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हो, जिनके रिव्यू ज़्यादा हो, प्राइस पॉइंट अच्छा हो, उनके ऊपर कभी अपनी प्रोडक्ट टारगेट नहीं करना। आपने जिस तरह कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं इस तरह उन प्रोडक्ट्स या कंपेटिटर्स या सेलर्स को हंट करना है जो कि अमेजोन की मार्केट प्लेस पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा नहीं परफॉर्म करना इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फॉर एग्जांपल उनका प्राइस पॉइंट ज़्यादा है, प्रोवाइडेड वो सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा प्राइस पे, या उनका सोशल प्रूफ मीन्स रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स इतनी अच्छी नहीं है और 3.4 से कम है, 3.5 हैं, 3 हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। या आप समझते हैं कि कोई ऐसा कंपैरेटर है जो 5, 10, 15 रिव्यूज़ भी चलो अच्छे लेके बैठा हुआ है लेकिन उसकी इमेजेस और टाइटल इतना अच्छा नहीं है और आप समझते हैं आपकी प्रोडक्ट का ज़्यादा है अच्छा है, तो आप कस्टमर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें गो फॉर दी सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर एक ऑप्शन आपके पास ये भी होती है कि जो आउटसाइड ट्रैफिक से ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं और अमेजोन की उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन सेलर्स को आप हंट करके उनके ऊपर अपना प्रोडक्ट टारगेट करें। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स सपोज मिनिमम प्राइस रेंज, और मेरी जो प्राइस रेंज है लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 13.99, तो मेरी प्रोडक्ट उन कंपेटिटर्स को शो करो जिनकी मिनिमम प्राइस रेंज एटलीस्ट 13.99 हो या इससे ज़्यादा हो, ताकि मेरी कन्वर्जन के चांसेस हो। दूसरा हमारे पास फिल्टर ये जिस तरह मैंने आपको बताया था, रिव्यू एंड रेटिंग उनकी इतनी खास ना हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं 4 स्टार तक इसको ले आता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट्स बची हैं, 20 से 30 प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर मेरा इस कैटेगरी के अंदर जो मेरी रेलेवेंट कैटेगरी थी उसमें शो कराए, ताकि मेरे पास वहाँ से भी कन्वर्जन हो सके। तो यहाँ से मैं सिंपली क्लिक करूँगा ऐड के ऊपर और यहाँ पर देखें ये मेरी कैटेगरी ऐड हो गई है। ये इसके ऊपर फिल्टर जो मैंने लगाए हुए हैं 13.9 एंड अबव 1 रेटिंग से लगा के। ठीक है, यहाँ पर उसकी बिड है, बिड में देख सकता हूँ ऑलरेडी इसकी बिड कम ही है, तो यहाँ पर ये 0.50 0.60 जो भी मैंने बिड सेट करनी है वो मैं कर दूँगा। नेक्स्ट अगर कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आपने हंट किए हैं ये आप कैसे करते हैं, ये मेरी हीलियम की वीडियो में आप वहाँ पर देखें, वहाँ आपको पता लगेगा कि हीलियम एक्सटेंशन में बेसिकली आपके पास एक मॉड्यूल होता है जिसके थ्रू आप सारे एसेंस वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डाटा आप कलेक्टिवली एक फॉर्म में आ जाता है, वहाँ से आप एसेंस एक्सट्रैक्ट करके और जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है प्रोडक्ट टारगेटिंग के एसेंस को कैसे सर्च करने हैं, वो क्राइटेरिया उस पर रन करके यहाँ से आप जो लिस्ट तैयार करेंगे जिस तरह आपने कीवर्ड की है वो यहाँ पर आप एंटर भी कर सकते हैं और मैनुअली भी यहाँ देखें अमेजोन आपको रेकमेंड कर रहा है, यहाँ से भी आप सिंपली देख सकते हैं इनकी रिव्यूज और प्राइस देख के यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दिस हाउ यू विल डू द प्रोडक्ट टारगेटिंग स्टफ।
और यहाँ इसी तरह आपने नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग यहाँ पर एक्सक्लूड ब्रांड्स, पूरे के पूरे ब्रांड्स भी एक्सक्लूड हो सकते हैं फॉर कैटेगरी, और पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स भी एक्सक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट ऐसा टारगेटिंग करते हैं एंड आफ्टर 2-3 वीक्स यू नोटिस कि आपका कोई ऐसा कंपेटिटर है जिसके ऊपर आपको क्लिक्स पड़ते जा रहे हैं, 5-6-10 क्लिक्स पड़े हैं, लेकिन आपकी लिस्टिंग कन्वर्ट नहीं हो, उससे सेल्स नहीं आई, तो इट्स ओनली कॉस्टिंग यू। तो आपने क्या करना है, वहाँ से बजाय इसके कि आप वो कंपेन ऑफ करें, आपने आके सिंपली उसको नेगेटिव टारगेट कर देना है, तो इस तरह वो आपकी प्रोडक्ट एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू द प्रोडक्ट एसन टारगेटिंग। तो मैंने आपको बता दिया मैनुअल कंपेन्स के अंदर आप ऑटो सॉरी प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग कैसे करते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है मेरे पास ऑटो कंपेन का, ऑटो या डिस्कवरी कंपेन, ये थोड़ा मैं आगे आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपने हर कंडीशन में या सब प्रोडक्ट्स के अंदर ऑटो कंपेन रन स्टार्टिंग में नहीं करनी। इसकी क्या रीज़न है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑटो कंपेन्स बनानी किस तरह अगर आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गई मेरे पास मैनुअल कंपेन, ये मैंने एग्जैक्ट और फ्रेज मैच टैब बना ली और प्रोडक्ट एसन टारगेटिंग बना ली। ठीक है, नेक्स्ट में अगर मैं कंपेन बनाना चाह रहा हूँ ऑटो या डिस्कवरी कंपेन की। ठीक है, ऑटो या डिस्कवरी कंपेन का मैं आपको बता दूं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि ऑटो कंपेन में हम अमेजोन को ऑथराइज करते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करे और रेलेवेंट नीश के अंदर या रेलेवेंट प्रोडक्ट के अक्रॉस विजिबिलिटी शो करे हमारी प्रोडक्ट की। तो उसमें हम कीवर्ड्स की इनपुट नहीं देते हैं अमेजोन को। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेन नेम में आपने जाना एक सेपरेट कंपेन आपने बनानी है। लेट्स सपोज मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग में आए, आपने न्यू कंपेन पे क्लिक किया, आपके पास 3 ऑप्शन आए, आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर गए। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक किया, आप कह रहे हैं कि मैंने ऑटो कंपेन बनानी है। तो ऑटो कंपेन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी कंपेन का नेम सेट करेंगे, उसी तरह जो कन्वेंशन मैंने आपको बताई है, जो भी आपकी अगर मैनुअल कंपेन है तो मैनुअल और आगे वो डेट, और अगर ऑटो कंपेन है तो ऑटो और उसके आगे डेट। ठीक है, कंपेन नेम की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखना है ऑटो, सॉरी यहाँ पर मैनुअल में भी और ऑटो में भी जो आपकी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट है पिज़्ज़ा पील, तो आप उसके इनिशियल्स भी यूज़ कर सकते हैं पीपी, और अगर नहीं तो आप इस तरह पूरा नेम भी लिख के पिज़्ज़ा पील डैश ऑटो डैश आगे उसकी जो जिस डेट को आपने वो कंपेन क्रिएट किया। ठीक है, तो इस तरह आपने मैनुअल का भी चीज़ा करना है, पिज़्ज़ा पील जो आपकी प्रोडक्ट है उसका नाम लिख देना है आपने। स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट हम नहीं देते, स्टार्टिंग डेट ही बस देनी होती है। डेली बजट इसका ऑटो कंपेन का लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 50 रख दें। ये इसी तरह ऑटोमेटिक टारगेटिंग, पहले मैनुअल टारगेटिंग पे मैं क्लिक कर रहा था, अब ऑटोमेटिक टारगेटिंग हो जाएगी। ऑटोमेटिक टारगेटिंग के बाद डायनामिक बिट्स डाउन ओनली। ठीक है, अब ऐड ग्रुप, अब यहाँ पर हमारे पास 4 किस्म के टारगेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैच टैब्स उसमें होती थी फ्रेज, एग्जैक्ट और ब्रॉड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 किस्म के टारगेटिंग ग्रुप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लोज मैच। ठीक है, क्लोज मैच की एग्जांपल इस तरह है, अगर ये इस पे क्लिक करें, अमेज़न खुद ही हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि एक लेट्स सपोज कॉटन शीट्स हैं। ठीक है, वो हैं 400 काउंट बेसिकली उनका थ्रेड काउंट होता है। ठीक है, कितनी फाइन क्वालिटी का है, तो कॉटन शीट्स हैं उनका कोई थ्रेड काउंट है। तो जो कॉटन शीट्स बाकी हैं, ठीक है ना, उसी के जो 400 कॉटन शीट्स जो और कंपेटिटर्स की हैं, उ- वो जो आपके कंपेटिटर हैं उन्हीं की प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर हमारी लिस्टिंग शो हो रही होगी, जो आपके एग्जैक्ट डायरेक्ट टॉप कंपेटिटर्स हैं। तो क्लोज मैच में अमेजोन या उनसे रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं उनके अक्रॉस आपकी लिस्टिंग अमेजोन शो करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लूज मैच। लूज मैच में ये है कि लेट्स सपोज आपकी जो शीट थी वो 400 काउंट कॉटन शीट्स थी, लेकिन कोई कस्टमर आता है और वो सर्च करता है बेड शीट्स। ठीक है, तो बेसिकली कॉटन शीट्स भी हैं तो बेड शीट्स थी, तो वो बेड शीट्स की कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट भी शो कर रहा होगा, प्रोवाइड उसमें और बहुत किस्म की शीट्स होंगी जिसका थ्रेड काउंट डिफरेंट होगा, मटीरियल डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि लूज मैच में और भी देखें, इस तरह बाथ शीट्स हैं, बाथ टावल्स हैं, उनमें भी आपकी सेम प्रोडक्ट है वो कहीं लूज मैच में शो करवा देगा। इसी तरह लूज मैच का ये होता है कि रीच ज़्यादा होती है लेकिन थोड़ी जेनेरिक सर्च है, ब्रॉड सर्च है, तो इसमें हो सकता है आप आपकी रीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट देखें उसने क्या बताया हुआ है आपको कि लेट्स सपोज 400 कॉटन शीट है, तो अब कोई कस्टमर आ रहा है उसको चाहिए 400 काउंट या 400 जीएसएम जो उसका थ्रेड काउंट होता है उसकी कॉटन शीट उसको चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट थी वो 300 काउंट थी। तो अमेजोन को लगता है कि यार हो सकता है कस्टमर, मैंने बताया कि पास सेल्स हिस्ट्री और पास ट्रेंड्स को, कस्टमर सर्च टर्म्स को देखते हुए या फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर से वो एक डाटा सेट बना के वो कहता है कि ये प्रोडक्ट्स भी कस्टमर ले रहे हैं, तो हो सकता है आपकी 300 काउंट की शीट है लेकिन स्टिल वो 400 काउंट में कहीं ना कहीं आपको शो करा देगा, हो सकता है यहाँ से भी आपकी कन्वर्जन आ जाए। तो वो बेसिकली होता है सब्स्टिट्यूट्स। या अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ, लेट्स सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई ब्रेड आप मतलब एक प्रोडक्ट है ब्रेड है जो हम सिंपल प्लेन ब्रेड यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रेड्स की और भी बहुत सारी टाइप होती हैं, जिस तरह आपकी होल व्हीट ब्रेड होती है जिसको ब्राउन ब्रेड बोलते हैं, या सोurdough ब्रेड, या और भी बेकिंग की काफ़ी किस्म की ब्रेड्स यूज़ होती हैं। तो अगर अमेजोन पे वो लिस्ट हुई नहीं होंगी तो हो सकता है उसमें आप प्लेन ब्रेड भी कहीं वो शो कर रहा हो कि वो एज अ सब्स्टिट्यूट
हो सकता है कस्टमर उसको परचेज कर ले। कॉम्प्लीमेंट ये होता है, अगर मैं आपको देसी ज़बान में ये समझाऊँ, अब कॉम्प्लीमेंट्स का अब देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है कि कॉटन शीट्स हैं, तो साथ उसके जो शीट ले रहा है उसको हो सकता है डुए कवर भी चाहिए हो, पिलोज़ भी चाहिए हो, पिलो कवर भी चाहिए हो, तो जो आपकी प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? अमेज़न के आप जाएँ तो उसमें एक फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का एक ऑप्शन होता है, लिस्टिंग के नीचे आ रहा होता है। तो अब लेट्स सपोज़ इस तरह पिज़्ज़ा पील है, अब एक लॉजिकल सी बात है, अगर एक कस्टमर है जो पिज़्ज़ा पील परचेज़ कर रहा है, तो पिज़्ज़ा बनने के बाद उसको पिज़्ज़ा कटर भी चाहिए होगा, तो वो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर प्रोडक्ट्स में कहीं आ रहा होगा, तो वो उस प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है? तो अमेज़न हमारी लिस्टिंग, हमारी जो प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, उनके ऊपर भी शो करा सकता है कि वहाँ से हो सकता है हमारी सेल हो जाए। या जिस तरह आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ, तो अगर कोई बंदा ब्रेड परचेज़ करेगा, तो हो सकता है वो एग्स या मिल्क भी परचेज़ करे, तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, ठीक है? तो ये हो गए हमारे पास टारगेटिंग ग्रुप्स। अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इनको एक ही एड ग्रुप में कंसिडर करते हैं और एक ही एड ग्रुप में लगा देते हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने अगर ऑटो कैम्पेन्स क्रिएट करनी है, तो उसमें इन सब टारगेटिंग ग्रुप को आपने सेपरेट ऐड ग्रुप्स कंसिडर करना है। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपने ऐड ग्रुप में जाके सबसे पहले लिखना है क्लोज़, ठीक है? क्लोज़ आपने लिख दिया। यहाँ से आपने प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट कर ली जो भी ऐड करनी थी, ये ऐड किया। नेक्स्ट आप गए, आपने इन सबको ऑफ कर देना है, ठीक है? इन सबको आपने ऑफ कर दिया और यहाँ इसके अक्रॉस जो भी आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी लगानी है, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया बिड्स लो ही रखें, तो जितना रिकमेंड कर रहे हैं 0.60 0.70 इसके अराउंड यहाँ पर बिड कर दें और यहाँ से फिर क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑटो जो कैंपेन्स होती हैं उसमें अमेज़न रेलेवेंट जो आपकी सर्च टर्म्स हैं उनकी क्रॉस से आपके प्रोडक्ट शो करता है और प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे भी शो करता है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही होती हैं कि आपने यहाँ से अगर कीवर्ड्स नेगेटिव टारगेट करनी है और यहाँ से अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स नेगेटिव टारगेट करनी है। मोस्टली लोग इस टेक्निक को हम कैनिबलिज्म भी कहते हैं कि जी जो आपके कीवर्ड्स एग्जैक्ट या जो फ्रेज मैशअप में यूज़ हो रहे हैं उनको यहाँ पर उठा के हम लोग नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल देते हैं। क्योंकि ऑटो कंपेन्स का दूसरा नाम डिस्कवरी कंपेन्स भी होता है। बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स नए से नए कीवर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स निकाल के दें जो हमारी नज़र से रह गए हैं, जो हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किए। कोई ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स हों या ऐसे कोई कंपेटिटर्स हों प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए जिन पे हमारी प्रोडक्ट अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ से हम वो कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके अपनी उन कैंपेन पर डाल दें और यहाँ पर वो नेगेटिव में डाल दें कि भाई इन कीवर्ड्स के अलावा अब हमें कोई और कीवर्ड बताओ। बेसिकली क्योंकि देखिए हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो लार्जर पूल ऑफ कीवर्ड्स पे रैंक हो और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर हो ताकि उसकी सेल्स बढ़ सके। तो बेसिकली ये डिस्कवरी कैंपेन होती है। तो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग और नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। स्टार्टिंग में आपने नहीं करनी, स्टार्टिंग में 2-3 हफ्ते आपने खाली ट्रेंड्स को नोट करना है। तो यहाँ से मैं जाके लॉन्च कैंपेन करूँगा तो ये कैंपेन भी आपकी लॉन्च हो जाएगी, ठीक है? ये इस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, ये देखें जिस तरह ये ऑटो कैंपेन है, उसके अंदर 4 सेपरेट एड ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लोज, कॉम्प्लीमेंट, लूज़ एंड सब्स्टिट्यूट, ठीक है? ये हमारे पास मेन कैंपेन थी ऑटो कीटो ग्रेनोला। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये डिफरेंट एड ग्रुप्स हैं, क्लोज, कॉम्प्लीमेंट। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपके लिए मॉनिटरिंग ईज़ी हो जाएगी, ठीक है? जिस भी आपने डेट रेंज में उसके अक्रॉस जो भी डाटा चेक करने हैं, इंप्रेशन, क्लिक, स्पेंड और ऑर्डर वगैरह कितने हैं, वो आप ईज़िली कर सकते हैं एट वन ग्लांस। और दूसरा ये है कि इसमें आप बजट को सेपरेटली अलॉट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का करने का फ़ायदा आपके पास ये है, ठीक है? यहाँ से आपने इसी तरह फिर मज़ीद दोबारा आना है और उसके अंदर ऐड ग्रुप में क्लिक करके यहाँ क्लोज़ था, फिर आपने यहाँ पर लूज़ डाल देना है ऐड ग्रुप में। यहाँ से प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करके अब क्लोज़ मैच को ऑफ कर देना है और लूज़ को ऑन कर देना है, लूज़ वाले बटन को। इसी तरह आप चारों ग्रुप्स के लिए बारी-बारी इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है? तो यूँ आपने अपनी कैंपेन्स को न्यू प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रक्चर करना है, ठीक है? जिसमें आपकी मैनुअल कैंपेन्स होंगी, मैनुअल कैंपेन्स के अंदर आपकी एग्ज़ैक्ट फ्रेज़ और प्रोडक्शन टारगेटिंग होंगी और ऑटो कैंपेन्स के अंदर आपके जो सेपरेट एड ग्रुप्स बने होंगे, क्लोज़, लूज़, कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स के, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ टू क्रिएट कैंपेन्स फॉर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। अगर मैं कंक्लूड करूँ जो कि इस सारी वीडियो की समरी है, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपने हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स विद गुड सर्च वॉल्यूम ये आपने एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है? उसके बाद जो आपने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए हैं, उनको थोड़ा-सा कैटेगराइज़ करके शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल एंड ऑल्सो देयर रेलेवेंसी इन द सर्च वॉल्यूम आपने क्या करना है, उनको एग्जैक्ट एंड फ्रेज मैच टाइप में यूज़ करना है। एग्जैक्ट में मेन कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल, फ्रेज में मेन कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल वो आपने यूज़ करनी है। तो थर्ड स्टेप है ऑटो डिस्कवरी कैंपेन्स। ये आपने बात मेरी बड़े गौर से सुनी है, ये आपने हमेशा तब बनानी है जब आपकी बड़ी स्पेसिफिक सब कैटेगरी होगी और आपकी लिस्टिंग हाईली ऑप्टिमाइज़ होगी। तो ये ऑटो कैंपेन्स वर्क किस तरह करती हैं मैं आपको ये बताता हूँ। लेट्स सपोज़ ये एक प्रोडक्ट थी, ठीक है? अब अमेज़न बेसिकली इन एन एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर है, वो कोई इंसान नहीं है, उसको नहीं पता पिज़्ज़ा पील क्या चीज़ है, ये इमेजेस क्या है, टाइटल क्या है। तो वो रेलेवेंसी अमेज़न इन एन एल्गोरिथम क्रिएट कैसे कर रहा है? 2 चीज़ों के ऊपर।
एक जो आप कह रहे होते हैं कि एक बड़े कोई मतलब प्रोफेशनल किस्म के आपने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके लिस्टिंग कॉपी बड़ी ऑप्टिमाइज हाईली ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कॉपी लिखनी है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अमेजोन एनएल एल्गोरिदम आपकी जो लिस्टिंग में कीवर्ड्स यूज होते हैं उन्हीं को उठाता है और उन्हीं की बेस पे आपकी रेलेवेंसी क्रिएट करता है। तो ऑटो कंपेन्स की रेलेवेंसी दो चीज़ों से बनती है, एक आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो आपने कीवर्ड स्टफ किए हैं, दूसरा आपका ये ब्राउज नोड जो आपने ब्राउज नोड लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अमेजोन पे या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर सर्च करने के दो तरीके होते हैं। आया तो ये कि आप यहाँ पर कीवर्ड टाइप करके आ जाएँ या आपके पास एक यहाँ पर एक डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, उनके थ्रू कैटेगरी वाइज़ आप आ जाएँ, ठीक है? तो अमेज़न उसकी बेस के ऊपर आपके ब्राउज़ नोड और आपकी लिस्टिंग में जो कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, उन दोनों की बेस पे आपकी अमेज़न ऑटो कैम्पेन्स की रेलेवेंसी क्रिएट कर रहा होता है। तो लेट्स सपोज़ अगर मैं अपनी इस प्रोडक्ट की बात करता हूँ, ठीक है, पिज़्ज़ा पील की, तो इस पिज़्ज़ा पील में देखें आप होम एंड किचन से स्टार्ट होके सब रेलेवेंट है, ये इसकी मेन कैटेगरी है, फिर इसकी फर्दर सब कैटेगरीज़ आते-आते ये इसकी लास्ट सब कैटेगरी है, जो कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट है, पिज़्ज़ा पील एग्ज़ैक्ट वो प्रोडक्ट है। अगर आपने चेक करना है, आप इस पिज़्ज़ा पील के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, उसकी जो लास्ट कैटेगरी है, उस पे आप क्लिक करेंगे और आप देख लेंगे इसमें टॉप रेटेड कौन सा है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे और आया जो आपकी प्रोडक्ट है, बाकी आपके कंपैटिटर भी सेम वही हैं कि नहीं, ठीक है? अगर तो वो सेम है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सब कैटेगरी है वो इंतहाई रेलेवेंट है, ठीक है? और अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छी हुई है, कीवर्ड स्टफिंग ठीक हुई हुई है, तो फिर तो आप ऑटो कैम्पेन्स डिस्कवरी कैम्पेन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है मेरी नज़र से कोई ऐसी प्रोडक्ट्स भी गुज़री हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक सब कैटेगरी नहीं होती अमेज़न के ऊपर, ठीक है? वो थोड़ी कन्फ्यूज़ सी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो अमेज़न इन एल्गोरिथम खुद भी कन्फ्यूज़ रहेगा कि उसको किस कैटेगरी में शो करूँ, ठीक है? तो वहाँ पर आपकी बिल्डिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। लेट्स सपोज़ की एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह देता हूँ, मेरे पास सामने ऐसी कोई प्रोडक्ट तो नहीं है। यहाँ पर इस प्रोडक्ट की लेट्स सपोज़ ये पास्ता एंड पिज़्ज़ा टूल और इसकी आगे फर्दर एक सब कैटेगरी होती है पिज़्ज़ा टूल्स, पिज़्ज़ा पील नहीं, पिज़्ज़ा टूल्स। अब पिज़्ज़ा टूल में पिज़्ज़ा पील के अलावा भी और कई किस्म के टूल्स होंगे, तो वो बेसिकली थोड़ी-सी एक जेनेरिक एक ब्रॉड किस्म की कैटेगरी सब कैटेगरी हो जाती। तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड ना करता कि आप ऑटो कैम्पेन उसमें स्टार्टिंग में चलाएँ, क्योंकि अगर आप ऑटो कैम्पेन चलाते हैं और अमेज़न आपको उसको समझ नहीं आता और वो बस कोई रैंडम किसी में कीवर्ड्स के ऊपर आपको शो विजिबिलिटी शो कराता है और उस कीवर्ड्स के ऊपर अगर आपके ऑर्डर्स लग गए, ठीक है? तो आपकी जो लिस्टिंग है उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो जाएगी, मतलब गलत कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो जाएगी। तो वो फिर ये है कि आपकी हमेशा ए कॉज़ आप जितना मर्ज़ी कोशिश करें, आपकी ए कॉज़ हमेशा हायर साइड पे रहेगी, ठीक है? अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं एक और एग्ज़ाम्पल के साथ दे सकता हूँ कि जिस तरह अब मैं एक प्रोडक्ट थी उसको डील कर रहा था, उसमें था उसका जो लास्ट सब कैटेगरी थी वो बियर्ड कंडीशनर एंड ऑयल्स था, ठीक है? उसकी जो लास्ट सब कैटेगरी थी। अब वो अमेज़न पे लास्ट जो सब कैटेगरी आ रही थी वो बियर्ड कंडीशनर ऑयल है। अब बियर्ड कंडीशनर ऑयल अब 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो सेम होती हैं। अब बियर्ड कंडीशनर, बियर्ड ऑयल, बियर्ड सीरम और आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ बियर्ड फोम, ये 3-4-5 प्रोडक्ट्स थी जिनका एंड रिजल्ट सेम था, ठीक है? लेकिन क्या है कि उनकी नेचर थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट थी। तो लेकिन ये कि उनके लिए सब कैटेगरी एक ही थी। तो उस केस में ऑटो कंपेनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। ये चीज़ आपकी यहाँ पर नीचे शो भी हो रही थी जो आपका बीएसआर शो हो रहा होता है। ये देखें ये आपकी किचन एंड डाइनिंग मेन कैटेगरी और ये आपकी सब कैटेगरी है। ठीक है? मेन कैटेगरी में आपका बीएसआर इतना मैटर नहीं करता जितना आपका आपकी सब कैटेगरी में करता है कि आपकी एग्जैक्ट रेलेवेंट प्रोडक्ट है क्या। यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको वही लैंडिंग पेज शो होगा। ठीक है? तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी ऑटो कंपेन है वो आपने तब रन करनी है अ, जब आपकी जो सब कैटेगरी है वो इंतहाई रेलेवेंट हो। तो नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ स्टेप है प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन्स, उसके क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो लिस्टिंग्स अच्छा परफॉर्म नहीं करी अमेज़न पे कोशिश करें उनके ऊपर आप टारगेटिंग करें। ऑब्वियसली अब आप किसी ऐसी लिस्टिंग पे अगर टारगेट करते हैं जिसकी 4.7 प्लस रेटिंग है और उसकी इन्वेंटरी एज काफ़ी ज़्यादा, उसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, सोशल प्रूफ अच्छा है, तो कभी भी आप उस प्रोडक्ट को बीट नहीं कर सकते। तो वो मज़ीद उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने कभी प्रोडक्ट टारगेटिंग नहीं करनी। अब आती है ब्रॉड कैंपेन्स की बात। ब्रॉड कैंपेन्स में कभी भी स्टार्टिंग में तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है? 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी रैंकिंग, जो फर्स्ट स्टेप है वो आपकी रैंकिंग के लिए न्यू प्रोडक्ट के लिए और एक चीज़ होती है स्केलेबिलिटी। अब लेट्स सपोज़ अगर मैं बात करूँ इन अ नटशेल कि आपने जो चाहते थे रैंकिंग अचीव करना था कर लिया, आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे आ रहे हैं, आपकी कंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ऑर्गेनिकली भी आपका जो प्रोडक्ट है वो रैंक हो गया, स्पॉन्सर्ड रैंक्स भी उसकी अच्छी है अक्रॉस सम मेन कीवर्ड्स। तो अब आप चाह रहे हैं कि मज़ीद एक तो तरीका ये है कि ऑटो कैम्पेन्स के थ्रू आपकी नए कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ज़रा ट्राई करता हूँ, मैं ब्रॉड कैम्पेन्स को भी टारगेट करके देखता हूँ कि उसमें क्या कैसे रिजल्ट्स मुझे आते हैं। फिर आप जा सकते हैं कि आपने अगर अपनी एग्जैक्ट और फ्रेज मैच टाइप के थ्रू इनफ रैंकिंग जूस आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो फिर आप जाएँ ब्रॉड कैम्पेन्स की तरफ, ठीक है? तो ब्रॉड कैंपेन में फिर यही है कि आपने जो एग्जैक्ट और फ्रेज मैच टाइप में जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं उनको आप नेगेटिव में डाल दें। उसके अलावा कोई ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स हैं,
ठीक है, क्योंकि ब्रॉड मैच टैब में वो आपको आपकी इसी तरह जिस तरह ऑटो में होता है आपकी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट के ऊपर भी शो कराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको कोई न्यू सेट ऑफ कीवर्ड्स मिल सकते हैं। इस तरह मजीद जिसे कहते हैं ना ग्लोबल पूल ऑफ कीवर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड के ऊपर आप रैंक कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ब्रॉड की कस्टमर रीच विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि आप बिड्स वगैरह उसमें स्टार्टिंग में कम ही रखें और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग वगैरह करें। मतलब हर कुछ दिनों बाद अपनी कस्टमर सजेशन रिपोर्ट डाउनलोड करके देखें कि कौन से कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं, ताकि उनको बिड्स एडजस्ट कर सकें मैनुअल ट्रैकिंग के थ्रू एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ स्टेप है बेसिकली स्केलेबिलिटी के लिए जो ब्रॉड कैंपेन्स है। So this is a small effort from my side regarding the PPC basics. That's all for today's video. और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी टूल कैसे यूज़ करते हैं स्पेशली फॉर द कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, तो ये लिंक यहाँ पर ऊपर मैं पिन कर रहा हूँ, डू चेक इट आउट गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।